ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। विश्वोत्सर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामत। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आह्लादि गोविंद सर्वकारण कारणम्। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीकृष्णचन्द्राय प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितितीर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञास्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति जसूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्महं प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र पृथिवी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाम्। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए चाय गोसाईर करी चरण बंदन जाहैति विघ्ननाश अभीष्ट पुरम्। आयनि महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेर्करि नमस्कार सकलेर पदधूलिदेहो मस्तके अमां। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखनचो जय जय माखनचो। ସୋତା ବକତା ଯିଏ ପଚାରିବି ତିନି ଜଣ ଜାଣିଛି ତ। वाह हरि शरणं। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद 29वां अध्याय पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य। प्राचीन बर्हि रुवाच भगवंस्ते बतोस्माभिर्न सम्यग् अवगम्यते कवयस्तद्विजानन्ति न वयं कर्म मोहिताः। हे भगवान, आपकी वाणी का अभिप्राय हम पूर्ण रूप से नहीं जान पाए। उसे तो विवेकी पुरुष जान सकते हैं, कर्म मोहित हम लोग उसे नहीं समझ सकते हैं। 29वें अध्याय में परोक्षार्थ की व्याख्या के द्वारा इस प्रकरण का उपसंहार किया गया है। इसमें बतलाया गया है कि स्त्री के संग से संसार होता है और ईश्वर के संग से मुक्ति होती है। कवयः पद का अर्थ है अध्यात्मवेता। नारद उवाच पुरुषं पुरंजनं विद्यात् यद्वनतयात्मनः पुरम् द्वित्रिचतुष्पादं बहुपादमपादकम्। पुरुष को ही पुरंजन, जो अपने लिए एक पैर वाले, 2 पैर वाले, 3 पैर वाले, 4 पैर वाले, अनेक पैर वाले अथवा पैर से रहित शरीर रूपी नगर को बना लेता है। व्यनक्ति अर्थात बांधता है, अर्थात अचेतन शरीर को चेतन बना देता है, अथवा जनक्ति अर्थात प्रकट कर देता है। अतएव अपने कर्मों के द्वारा शरीर रूपी नगर को उत्पन्न कर देता है। इस शरीर के 1, 2, 3, 4 अनेक अथवा पैर जिसके होते हैं, ऐसे शरीर को उत्पन्न कर देता है। यो विज्ञाता हृतस्तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः यन्न विज्ञायते पुंभिर नामभिर्वा क्रिया गुणैः। उस पुरुष का जो अविज्ञात शब्द से कहा जाने वाले सखा हैं, वह ईश्वर हैं। वह जीवों के द्वारा किसी भी प्रकार के नाम गुणों अथवा क्रिया के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। जिसे अविज्ञात शब्द से जीव का सखा कहा गया है, वह ईश्वर है। अविज्ञात नाम की निरुक्ति यह है कि वह जीवों के द्वारा नामादि युक्त रूप से नहीं जाना जाता है। यदा जिघृक्षन् पुरुषः कार्चेन प्रकृतिर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्तांघ्रि तत्रा मनुत साध्विति। जीव ने जब प्रकृति के सुख दुख आदि सभी विषयों को भोगने की इच्छा की, तो वह सभी शरीरों में उसने 2 हाथ 2 पैर वाले तथा 9 द्वार वाले मनुष्य के ही शरीर को सबसे अच्छा समझा। बुद्धिं तु प्रमदान विद्यान ममाहमिति जत्कृतं यामधिष्ठाय देहेस्मिन् पुमान् भुंक्ते क्षभिर्गुणान्। बुद्धि को ही पुरंजनी नामक स्त्री समझना चाहिए। इसी को आलंबन बनाकर जीव शरीर में अहंत्व एवं ममत्व की बुद्धि करता है तथा इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। सखाय इंद्रिय गणा ज्ञानम कर्म च जत्कृतं
सख्यस्तद्रुतयः प्राणः पंचवृत्तिर्यथोरगः। 10 इंद्रियां उसके मित्र हैं और इंद्रियों की वृत्तियां ही सखियां हैं। इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान और कर्म होता है। सर्प के समान 5 प्रकार की वृत्तियों वाला प्राणी ही शरीर रूपी नगर का रक्षक है। प्राण अपान आदि 5 वृत्तियों वाला प्राण ही 5 सिरों वाले सर्प के समान है। बृहद बलं मनो विद्यात् उभयेन्द्रिय नायकम पंचालाः पंच विषया यन्मध्ये नवखं पुरम। ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों का नियामक मन ही बृहद बल नामक सेनापति है। शब्दादि 5 विषय ही पंचाल हैं, जिन सबों के बीच में 9 द्वारों वाला नगर बसा है। 11 इंद्रियां ही बड़े वीर हैं, 11 मन ही इंद्रियों का नायक है। उसी को बृहद बल कहा गया है। 9 द्वारों वाला शरीर है। अक्षिणी नासिके कर्णौ मुखं शिश्न गुदाविति द्वे द्वे द्वारो बहिर्जाति यस्तदिन्द्रिय संयुतः। 2 द्वार जो एक साथ हैं वे हैं दोनों नेत्र और दोनों नासिका के छिद्र, दोनों कान, मुख, शिश्न और गुदा। इन सबों से ही होकर वह जीव बाहर के विषयों में जाता है। जुमत सकह इत्यादि श्लोक का अर्थ है इस श्लोक में संक्षेप में कहा गया है। जो पुरुष इंद्रिय रूपी द्वारों से होकर वह तत्त विषय देशों में जाता है। अक्षिणी नासिके आस्य मिति पंच पुरकृताः दक्षिणा दक्षिण कर्ण उत्तराचोत्तर स्मृत। दोनों नेत्र गोलोक, नाक के दोनों छिद्र और मुख ये 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिना कान दक्षिण द्वार और बायां कान उत्तर का द्वार कहा गया है। पश्चिमे इत्यधो द्वारो गुदं शिश्नमिहोच्यते खद्योताविर्मुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपं बिभ्रादितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वरः। पश्चिम दिशा के 2 द्वार गुदा और लिंग को कहा गया है। एक ही स्थान पर निर्मित खद्योत तथा आविर्मुखी नामक 2 द्वार दोनों नेत्र गोलक हैं। उन दोनों द्वार से वह नेत्रों का स्वामी रूप विभ्राजित नामक देश में जाता है। नेत्र बोधगम्य हला भलिया जाना चाहिए। 2 विषय मूलक से वर्तमान चर्चा कर प्रश्न है पुरंदन उपाख्यान परोक्षवाद द्वारा उपसंहार कराला किंतु यार वास्तवता कौन स्वरूप तो विचारता कौन किसी बुझी पारे तमाने व्यक्ति से बुझा जाए से संतोष ना तेणु वास्तवता बुझिले आम टे संतोष हम परोक्ष बुझाला जमी गोटे दृष्टांत आम गोटे गाड़ी किना जाऊँ 2 चकिया हो 4 चकिया हो देखो गोटे गाड़ी किना जाऊँ आमको गाड़ी विषय सब जाना पड़ो लेकिन गाड़ीटा किन गाड़ी विषय कौटू काटू शुणिले तो प्राक्टिकाल चलने कंपनी पाक गाड़ी की देखिले ता विषय कंपनी बुझेब आम बुझा जाना ता विषय तबे ये प्रश्न होची आम गाड़ी रू अलग है मालिक है बुझा पड़ो ना गाड़ी है आमको बुझा पड़ो ये हूँ प्रश्न हम कौटा सरल हाँ आम मालिक आ मालिक है गाड़ी विषय बुझा चाहिए
आम यथार्थ भाव में बुझीपर गाड़ी की देखीदे तार ता भर जो कौशलता जो आकर्षणता ता भर जो मजा मजा सब अच्छी आम खुद गाड़ी होले गाड़ी विषय कौन बुझा बुझे हो यहाँ गोटे परोक्ष दृष्टांत दिहला वर्तमान परिस्थिति जो विचार चलती आलोचना चलती तेरे ये संपूर्ण भाव में शरीर तत्व विषय से परोक्षवाद दे पुरंदन उपाख्यान बोल कहते तार वास्तवता स्वरूप विचारटा हूँ शरीर तत्व ज्ञान यहाँ क्या पुरंदन कहुच्छी क्या बहु नगर से भ्रमी भूमि आसिले कौटे पसंद है से शरीर तत्व विषय बुझा कौ शरीरटा से भल पाइला दीपा दिया दुई पाद थिबा शरीर को भल पाला किए से पुरंजनी ताकू भी कहुच्छी बुद्धि रूपिणी पुरंजनी एवं तार किए सब सखिया सखी सब इंद्र मान लेकिन सब बुझा मैंने निज शरीरटा को निज शरीरटा गोटे गाड़ी मन कर कि नहीं गाड़ी विषय जाए किणापी गाड़ी बुझा विषय जाना सेमती शरीर विषय आम ताले शरीर गोटे गाड़ी या विषय आमको सब कथा क्या ज्ञानेन्द्रिय क्या कर्मेन्द्रिय किए से बुद्धि रूपिणी किए से सखिया किए से वृत्तियां किए से जीव किए से कर्म अनेक प्रकार आ भर सब अच्छी अनेक अनेक शरीर को जानापी अनेक प्रकार गोटे स्नायु पे गोटे डाक्तर गोटे कान पे गोटे डाक्तर नाक पे गोटे डाक्तर गोटे हाथ पे डाक्तर केते प्रकार डाक्तर अच्छा गोटे गोटे पार्ट को पढ़ो समय ना आयुष ना पढ़ी ता विषय जाना अच्छी कि केते प्रकार डॉक्टर अच्छे विषय यही विषय शेष करना ना से 3 भाग पढ़ी आरंभ करदे डाक्तरी आउ पाए रही बाकी अन्य विषय से कौन बुझ तेरे कहबार उद्देश्य हूँ बहु कथा भर सब रही जाना एक आत्मज्ञान बा शरीर विषय सब गवेषणा सब अच्छी या आम शरीर हो बुझा ना शरीर अलग हो बुझा शरीर हो तो गाड़ी तो गाड़ी किनी हेनी गाड़ी विषय जानी हेनी हम कि सेमती पुरंदन उपाख्यान विषय जो शरीर तत्व विषय जो निरूपित निरूपण कराऊँगी शरीर अलग हेल्ले तो जामें शरीर विषय जाना कि जाना आम शरीर आम शरीर बास करवा बसवा मौज नवा आनंद नवा गाड़ी पे आनंद बहुत नवा कथा कि नहीं विमान प्लेन कह चलती गाड़ी कह जल पथ हो स्थल पथ हो कि आकाश पथ जो गाड़ी हो सब प्रकार शरीर ना तो आकाश पथ वाले सब पक्षी मैंने जलचर मान जलचर मैंने जलचर नभचर स्थलचर हाँ ये सब गोटे गाड़ी सब सब मजा आम गाड़ी किणिकी मजा ना किणा पड़ो ताले आमको अलग है विषय जाना पड़ो यहाँ प्रथम पॉइंट जब आमको आम शरीर को गाड़ी विषय किसी आमको जाना हम ताले आम शरीर होकर बुझा कि गाड़ी होकर बुझा पड़ो ना गाड़ी मालिक है शरीर अलग है आमको बुझा पड़ो कोटा आम सरल हम मालिक ही बुझा पड़ो शरीर अलग है बुझा पड़ो तुम से अलग जिनसटा कौन ये तो मालिक सब परोक्षवाद गुड़ा तो बुझी जाऊ गाड़ी मालिक को देखी ये शरीर को तो देखी हो कि जी देखुची ताकू जानी होनी असुविधा कि नहीं असुविधा माने आम निजुक निजे
देखी पारने कि जानी पारने आमर जे गाड़ीटा शरीर को आम देखी पारे किंतु आमे जे किए ता विषय किसी मु जना ना जमी पुरंजन पुरंजन जो आग्रह हेले बगीचारे पुरंजन कहला मु कौटू आसली कौन किए मो विषय मत कि जना ना से कहले नहीं मोर बापा किए माँ किए कौटू आसली मो विषय किसी अच्छा तो जी भोग विलास तुम इच्छा हो मत देखिकी मु सब प्रकार भोग तुमको जोगेदेवी मात्र मो ठिकना किसी नहीं सेमिति एठी आमे जे शरीर विषय बुझापी बर्तमान बसीते आम गाड़ी विषय आम जानापी मालिक है बसुचे मालिकटा आम कौन ता विषय किसी आमको जना पड़ू अथच आम मालिक कि नहीं आम पचारा अरे भाई ए शरीरटा तो तुमरा तमें किए ना कि जाने शरीर जन पचारे पचार शरीरटा तुम ना आ तू तमें किए ना कि जाने यही असुविधा है आज किसी असुविधा आमको आम जी आमको ठाकुर कृपा कर आम जी बुझी पारुते से पचार तमें शरीर ना शरीर नुहे निश्चित ना कह ना आम शरीर नुहे कि नहीं कहदेव ना नहीं जी आमको टे जना पड़े कहदेव मैंने बाबा पचारे सीटा ही कहे ना क्या पचारे मोर मनटा भल लगुनि आज हाँ मो शरीरटा भल ना भल नहीं या कहे मोर कहे मुझे कहूनी ना ना ये हूँ रहस्य ये हूँ बड़ रहस्य ये रहस्य को जानिले है नहीं आम जो शरीर नुहे आम शरीर विषय बुझापी चाहूचे एवं से शरीर विषय बुझाऊँ शरीर स्पीड केते तेल पड़ो तार पार्ट सब अच्छी केते दिन यार सब ग्यारंटी सब कथा गाड़ी अच्छी ना नहीं ये कंपानी गाड़ी से कंपानी से गाड़ी विभिन्न प्रकार सब अच्छी आम मालिक बस आम कि से आमेटा को जो दिन आम जानीदेवा ताहले आ किसी असुविधा तेणु ये कौन होती ना से प्रश्न उत्तर द्वारा तो टे फरक फरक आमको तो से कराऊँगी तेणु वास्तव में फरक अलगा किंतु आम गाड़ी है कि गाड़ी की जो किणवा को जाऊे से कि नहीं आम गाड़ी है कि गाड़ी किणुचे ना तेणु ये पुरंजन अपेक्षा से जो तत्व विषय बुझा चाहते ये जब संपूर्ण निजक अलग करके निज शरीर विषय किसी बुझेवा को बुझापी चाहिए ताहले ठीक तुमको रास्ता मिल नाई जदि निजे शरीर है कि शरीर कथा बुझापी चाहिए ताहले किसी रास्ता मिल ये है आपण मान ब्रेक ब्रेक धरी पार तो गाड़ी चलो ना को गचर मारा हो नलिनी नालिनी नासे गंध सौरभ उच्यते घ्राणो वधूतो मुख्यास्यम विपणो बाघ्रसविद्रस। नलिनी और नालिनी ये दोनों द्वारा नाक के दोनों छिद्र हैं। ये दोनों द्वार नाक के दोनों छिद्र हैं। नासिका का विषय ही सौरभ देश है। घ्राणेन्द्रिय ही अवधूत नामक मित्र है। मुख ही मुख्य नामक द्वार है और उसमें रहने वाली बाघ इंद्रिय ही विपण है और रसनेन्द्रिय रसवित नामक मित्र है। नासे पद के द्वारा नलिनी और नालिनी की व्याख्या की गई है। कंपाने वाले को अवधूत कहते हैं अर्थात वायु।
वाय्यात्मक उच्छ्वास के साथ एकत्र रहने से प्राण को अवधूत कहा गया है। मुख्य द्वार की व्याख्या है हास्यम रसज्ञ विपणन्वित पद के रसज्ञ शब्द से निर्दिष्ट का ही व्याख्या अनुवाद रसवित शब्द से किया गया है और रस पद के द्वारा व्याख्या की गई है। आपणो व्यवहारोत्र चित्रमंधो बहुदनम पितृहुर्दक्षिण कर्णम उत्तरो देवहु स्मृतः। यहाँ पर वाणी के व्यवहार को ही बाजार कहा गया है। तरह तरह के अन्न को बहुदन कहा गया है। दाहिने कान को पितृहु कहा गया है और बाएं कान को देवहु कहा गया है। प्रवृत्तम च निवृत्तम च शास्त्रम पंचाल संगीतम पितृयानम देवयानम श्रोत्राश्रुतधरात् ब्रजेत। वाणी कौन को आला? बाजार को आला? वाणी के व्यवहार को ही बाजार कहा गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण दे। हाँ बाजार को बाजार खोज देंगे वाणी हेल्ले मिथ्या बाजार कर वाणी कौन बर्तमान आमर जो वाणी जो बाहर कौन सत्य वाणी सब बाहर सब मिथ्या ना हो जहाँ तुम कह सब मिथ्या कहीं तार मूलटा मिथ्या परा आम सब कहनी मिथ्या को तुम सत्य परिणत करने गोटे चाहिदेल भावी देच तुम विभिन्न प्रश्न दे तार तुम उत्तर दब सपोज गोटे वकिल गोटे हत्याकारी डकायत करके मनुष्य मारी पड़े आसते मुकुले बसे मारिनी बोली तो साबित मुकुला जीव। हाँ पिताय गौर सीतानाथ की जय, राधा मदन गोपाल की जय। ताले से अनुसार सीतार सब आर्गुमेंट सब कर जवाब दो कौन जवाब दो सब मिथ्या मिथ्या को सत्य बोली प्रमाण करने चाहिए। विभिन्न प्रमाण जहाँ सब से जोड़ा जोड़ी कर साक्षी ठू आरम्भ कर सब मिथ्या नहीं आ लास्ट भी मिथ्या जो फांसी के फांसी हम फांसी हम देव फांसी निश्चित हम कहीं सत्य हेनी आ फांसी हम जो करे हो सत्य हो जो फांसी दबू हटा सेमती जेहेतु आमे मूलटा आमर मिथ्या ता विषय आम जहाँ सब वाणी द्वारा कह सबुरा मिथ्या मिथ्या बजार में फसी कौन मूलटा मिथ्या ना आमर शरीर देहाभिलाष थी आम सब चर्चा करुचे देहाभिमान थी आम गाड़ी है कि गाड़ी किणीचे आ गाड़ी बसले जो सुख मिले कौट आम सुख मिले जो आनंद मिलवा कथा मालिक ही बसले सीना आनंद मिल आ गाड़ी है कि गाड़ी ऊपर आउटे गाड़ी था कौन एत आनंद मिले कौन खाली लोक हसवा गाड़ी तो गाड़ीटा ऊपर कौन ना आउ गाड़ी ऊपर गाड़ी रहा कथा मालिक तेरे जिते सब हमको बेसी फसौची किए मिथ्या वचन सब मिथ्या भाषण आम जहाँ नुहे ता कह लगी जाए कौन प्रवचन जहाँ कहे कौन ता अथच कह लगी नहीं पिता रोल करदे पुत्र रोल करदे सारी संबंध रोल आम करदे बाप रोल करदे पुत्र रोल करदे आम पिता ना पुत्र अथच पितार काम करदे स्वामीर काम कर सब काम करदे अफिस सब कथा तुम गोटे बजार कर मिथ्या बजार आपको कह किंतु आम जी बास्तव जो शरीर संबंध अभिमान न रखी मुँह हूँ सनातन जो स्वरूप स्थित है
भाषण ଯଦି ଆସନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ମିଥ୍ୟା କଥା ନାହିଁ, ସେ ମିଥ୍ୟା ଭାଷଣ କରିବେ। କାହିଁ ମୂଳଟା ପୁରା ସତ୍ୟ, ଆମେ ମିଥ୍ୟା କଥା। ନିଜେ ଯେହେତୁ ସତ୍ୟ ତାକୁ ସାରି କଥା ସତ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ନିଜେ ଯେହେତୁ ମିଥ୍ୟା ତାକୁ ସାରି ଗୁଡ଼ା ମିଥ୍ୟା ଦେଖାଯିବ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ, ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ଯାହା ସବୁ କହୁଛେ ସବୁ ହିଁ ମିଥ୍ୟା କହୁଛେ। ମିଥ୍ୟା ବଜାର ଗୋଟେ ଖୋଲିଦିଅ ଆଉ ଖୋଲିନି। ଏମିତି ସବୁ ଗୁଡାକ ବୁଝିବ, ଯାହା ଶୁଣୁଛେ ହିନ୍ଦୀ ମିଥ୍ୟା ଶୁଣୁଛେ, ଯାହା ଦେଖୁଛେ ତାହା ମିଥ୍ୟା ଦେଖୁଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର କାମ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବଜାର, ମିଥ୍ୟା ବଜାରରେ ଫସିଯାଉ। ଶେଷରେ ମିଳିବ ମିଥ୍ୟା। କଣ ମିଳିବା ନା ମରଣଟା ମିଥ୍ୟା କି ନାହିଁ, ଏ ମରଣଟା ମିଳିବ ସେଠି ना कौन है? ठीक था, यथार्थ। यहाँ पर वाणी के व्यवहार को ही बाजार कहा गया है। तरह तरह के अन्न को बहुधन कहा गया है। बहुधन, हाँ बहुधन, बहुधनम पहले बोला, चित्रबंधो बहुधनम। और हाँ नहीं जन नहीं, बहुधन कहा गया है। दाहिने कान को पितृहु कहा गया है और बाएं कान को देवहु कहा गया है। अंध शब्द से अन्न को कहा गया है। प्रवृत्तम च निवृत्तम च शास्त्रम पंचाल संगीतम पितृयानम देवयानम श्रोत्रात् श्रुतधरात् व्रजेत। प्रवृत्ति शास्त्र और निवृत्ति शास्त्र को ही पंचाल नामक देश कहा गया है। कानों से सुनकर वह पुरंजन पितृहु और देवहु नामक देशों को जाता है। आसुरी मेढमर बाग बार्जवायो ग्रामीणं रति उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तो निरुतिर्गुद उच्यते। लिंग ही आसुरी नामक पश्चिम द्वार है। स्त्री प्रसंग ग्रामक नामक देश है। लिंग में रहने वाला उपस्थेन्द्रिय ही दुर्मद नामक मित्र है और गुदा ही निरुति नाम का पश्चिम द्वार है। वैशसम नरकं पायुर लुब्ध कोंधौ तुम्हें शृणु हस्तपादोपमांस्ताभ्याम युक्तो याति करोति च। नरक ही वैशस नामक देश है। गुदा में रहने वाली पायु इति लुब्धक नामक मित्र है। अब मैं दोनों अंधों को बतलाता हूँ। हाथ और पैर ही अंधे हैं। उन दोनों के ही द्वारा पुरुष जाता है और कार्य को करता है। अंतःपुरं च हृदय विशुचिर्मन उच्यते तत्र मोहं प्रसादं वा हर्षं प्राप्नोति तद्गुणी। हृदय ही अंतःपुर है, मन ही विशुचि नामक मित्र है। मन के सत्वादि गुणों के ही कारण जीव मोह नामक विकार को या प्रसन्नता नामक विकार को अथवा हर्ष नामक विकार को प्राप्त करता है। विसूचि न पदार्थ का अनुवाद है विसूचि ही। मन ही विसूचि है। मन के सत्वादि गुणों के कारण ही जीव मोह प्रसन्नता अथवा हर्ष नामक विकार को प्राप्त करता है। यथा यथा विक्रियते गुणक्तो विकरोति वा तथा तथोपद्रष्टत्वा तद्वृत्तिरनुकार्यते। स्वप्नावस्था में राज महिषी बुद्धि जिस जिस प्रकार से विकृत होती है तथा जागरावस्था में जैसे विकृत करती है, बुद्धि के उन गुणों से लिप्त होने वाला जीव उसकी वृत्तियों का वैसे ही अनुकरण करता है। यद्यपि यह जीव उन सबों का निर्विकार उपद्रष्टा अर्थात साक्षी मात्र है। महिषी जो चाहती है इत्यादि का संक्षेप में वर्णन करते हैं। स्वार्पावस्था में बुद्धि जैसे जैसे विकृत होती है तथा जागरावस्था में जैसे जैसे विकृत करती है अथवा इंद्रियों की परिणत करती है, उस बुद्धि के गुणों से लिप्त आत्मा उसी प्रकार से उसके दर्शन स्पर्श आदि कार्यों को करता है।
यह यद्यपि साक्षी मात्र है, फिर भी वह विवश होता है अनुकरण करने के लिए। देहो रतस्तिन्द्रियास्व संवत्सर रयो गति विकर्म चक्र त्रिगुण ध्वज पंचासु बंधुर। देह ही रथ है, इंद्रिया ही घोड़े हैं, संवत्सर ही उसका वेग है। वस्तुतः वो आत्मा गतिहीन है। पाप पुण्य रूप 2 प्रकार के कर्म ही उस रथ के पहिए हैं। सत्वादि 3 गुण ही ध्वजा है और 5 प्रकार के प्राणी उसकी डोरियां हैं। आशुगम पद का व्याख्या करते हुए नारद जी कहते हैं, संवत्सर के ही समान जिसका वेग प्रतीत होता है वह संवत्सर रय शब्द वाच्य है, किंतु वास्तविकता है कि वह गति शून्य है। स्वकालिक शरीर इत्यादि केवल बुद्धि में ही विकृत होते हैं, वे किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं। जहाँ संवत्सर वयोगति पाठांतर है, वहाँ पर अर्थ होगा कि संवत्सर जन्य वय मतलब अवस्था, इन दोनों के द्वारा जिसकी गति होती है। बीपम की व्याख्या नारद जी ने नहीं कही है। विचक्रम की व्याख्या है विकर्म चक्र। त्रिवेणु पद की व्याख्या त्रिगुण ध्वज। मनोरश्मिर्बुद्धिसूतो हृन्नीडो द्वन्द्वकुवरः पंचेन्द्रियार्थ प्रक्षेप सप्तधातु बरूथक। मन ही उस रथ के लगाम है, बुद्धि सारथी है, हृदय ही बैठने का स्थान है और इंद्रियों के 5 शब्दादि विषय ही उसके आयुध हैं और 7 धातुएं ही उसके आवरण हैं। आकुतिर विक्रमो बाह्यो मृगतृष्णांग प्रधावती एकादशेन्द्रिय समूह पंचसूना विनोद कृतुम संवत्सर चंड वेग कालो येनोपलक्षित। 5 कर्मेंद्रिया ही उसकी 5 प्रकार की बाह्य गतियां हैं। इस शरीर रूप रथ पर चढ़कर रथी जीवात्मा मृगतृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रिया ही उसकी सेना है। 5 ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा इंद्रियों के विभिन्न विषयों को अन्याय पूर्वक ग्रहण करना ही उसका आखेट करना है। 5 ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा आखेट विनोद के समान विषयों को अन्याय पूर्वक सेवन करना ही पंचसूना विनोद कृत है। इस श्लोक के द्वारा पिछले अध्याय के चचार मृगयांग तत्र इत्यादि श्लोक की व्याख्या की गई है। तस्याहानीह गंधर्वा गंधर्व्यो रात्रय स्मृताः हरन्त्यायुः परिक्रांत्या षष्ट्युत्तर शतत्रयम्। संवत्सर ही चंडवेग नामक गंधर्वराज है, उसी के द्वारा काल का ज्ञान होता है। उसके अधीन रहने वाले दिन ही गंधर्वगण है और रात्रियां गंधर्वियां हैं। उन सबों की संख्या 360 हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर मनुष्य की आयु का हरण करने के काम करते हैं। काल कन्या जरा साक्षात लोकस्तांगनाभिनंदति स्वसारं जगृहे मृत्यु क्षयाय यवनेश्वर। साक्षात बुढ़ापा ही काल कन्या है, उसको संसार में कोई भी पसंद नहीं करता है। यवनराज मृत्यु ने संसार का क्षय करने के लिए उसको अपना बहन बना दिया। मृत्यु ने जरा को अपना बहन संसार का विनाश करने के लिए बना लिया। आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्चराः भूतोपसर्गासुरयः प्रज्वारो द्विविधो ज्वरः। आधिया मतलब मानसिक क्लेश, व्याधियां शारीरिक रोग। उस जवन राज के पैदल चलने वाला सैनिक है। प्राणियों का पीड़न करके शीघ्र ही मृत्यु के मुख में पहुंचाने वाले शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर ही प्रज्वार नाम का उसका भाई है। एवं बहुविधेर दुखेर दैव भूतात्म संभवहि क्लिश्यमान शतं वर्षम देहि तमोभृत। इस तरह से देहाभिमानी जीव
अज्ञान से आच्छन्न होकर दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक अनेक प्रकार के क्लेशों को भोगते हुए 100 वर्ष तक शरीर में पड़ा रहता है। इस प्रकार से परोक्ष रूप से वर्णित अर्थ की व्याख्या करके कथा के संपूर्ण तात्पर्य को नारद जी एवं इत्यादि श्लोक से लेकर विरम क्रमेण इत्यादि श्लोक पर्यंत कहते हैं। आदि दैविक इत्यादि दुखों से क्लेश का अनुभव ममाकार और अहंकार से युक्त होकर सैकड़ों वर्ष तक पड़ा रहता है। प्राणेन्द्रिय मनोधर्मा नात्मन्यध्यस्य निर्गुणः सेते कामल बांध्याय ममाह मिति कर्म कृतम्। जीव यद्यपि निर्गुण है किंतु वह प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों का आत्मा में अध्यास करके ममकार और अहंकार के कारण क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ अनेक प्रकार के कर्मों को करता रहता है। भूख, प्यास आदि प्राण के धर्मों का, अंधत्व, बधिरत्व आदि इंद्रियों के धर्मों का तथा काम आदि मन के धर्मों का अपने निर्गुण आत्मा में अध्यास करके क्षुद्र विषय सुख प्राप्त करने के लिए कर्मों को करता रहता है। यदात्मानम् अभिज्ञाय भगवन्तं परम गुरुम् पुरुषस्तु विसज्जेत गुणेषु प्रकृते स्वदृक्। आत्मा स्वप्रकाश है किंतु जब तक वह सबों के परम गुरु श्री भगवान को नहीं जानता है तब तक वह प्रकृति के ही गुणों में फंसा रहता है। यदि कहे कि वह कर्मों को करता रहता है तो उससे क्या हुआ, तो इस पर जदा इत्यादि 2 श्लोकों को कहते हैं। स्वदृक् अर्थात स्वप्रकाश स्वभाव वाला होकर भी गुणाभिमानी स तदा कर्माणि कुरुते वसः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते। सात्विक आदि गुणों का अभिमानी होने के कारण विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्मों को करता रहता है और अपने कर्मों के ही अनुसार वह विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। शुक्ल अर्थात सात्विक, कृष्णं अर्थात तामस, लोहितम अर्थात राजस, इन तीनों प्रकार के कर्मों को करता रहता है और अपने कर्मों के ही अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। शुक्लाद प्रकाश भूइष्ठान लोकान आपनोति करहिचित दुखो दर्कान क्रियायासां स्तमः शोकोत्कटान पचित। कभी सात्विक कर्मों को करने के कारण प्रकाश बहुल स्वर्गादि लोकों को प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मों के कारण दुखमय रजोगुणी लोक में जाता है और कभी तमोगुणी कर्मों के कारण शोक बहुल तमोमयी योनियों में जाता है। कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति का वर्णन शुक्लाद इत्यादि 2 श्लोक से करते हैं। सात्विक कर्मों को करने के कारण प्रकाश बहुल स्वर्गादि लोकों में प्राप्त करता है, राजसी कर्म करने के कारण दुखमय तथा प्रयास बहुल कर्मों को करता है तथा तामसी कर्मों के कारण तमोगुण बहुल तथा शोक बहुल लोकों को प्राप्त करता है। क्वचित पुमान क्वचित स्त्री क्वचिर्नो भयम अंदधि देवो मनुष्य स्थिर जगबा यथा कर्म गुणं भवः। अपने कर्म तथा गुण के अनुसार मनुष्य, देवता, मनुष्य तथा तिर्यक योनि में जन्म लेकर कहीं पुरुष, कहीं स्त्री तथा कहीं नपुंसक होता है। च्युत्परीतो यथा दीनः सारमेय गृहं गृहं चरन् विन्दति जद्दिष्टं दण्डमोदनमेव वाम तथा कामाशयो जीव उच्चावचपथा भ्रमन् उपर्जदो वा मध्ये वा याति दिष्टं प्रिया प्रियम। जिस तरह भूख से व्याकुल होकर दीन बना हुआ कुत्ता घर घर में जाता है और अपने भाग्य के अनुसार दंडा खाता है और कभी भात खाता है, इसी प्रकार यह जीव भी अपने चित्त में अनेक प्रकार वासनाओं के कारण ऊपर, नीचे अथवा बीच के लोक में जाता है और अपने कर्मों के अनुसार तथा दुखों का प्राप्त करता है। उन लोकों में जीव अपने प्रारब्धानुसार सुखों तथा दुखों को प्राप्त करता है।
इस बात को दृष्टांतोपन्यास पूर्वक 2 श्लोक में कहते हैं। जैसे भूख से व्याकुल कुत्ता घर घर में जाता है और प्रारब्धानुसार दंडा अथवा भात खाता है, उसी तरह जीव भी कामनाओं अंतःकरण में व्याप्त होने के कारण सुख और दुखों को प्राप्त करता है। दुखे स्वेकतरेणापि दैवभूतत्व हेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेदः साचे तत्तत् प्रतिक्रिया। आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक इन तीनों दुखों में किसी एक दुख से भी किसी एकांतिक मुक्ति नहीं होता है। यदि हो भी जाते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। यदि कोई यह कहे कि यहाँ भी सुख का होना संभव है और उत्पन्न दुख का प्रतिकार भी किया जा सकता है, अतएव यह एकांततः त्याज्य ही हो, ऐसी बात नहीं है। इस पर नारद जी दुखेषु इत्यादि श्लोक कहते हैं, दुखों का प्रतिकार किया जाना संभव है ही नहीं। यदि कार्य किया भी जाता हो तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। फिर भी 3 प्रकार के जो आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक जो दुख हैं, उनमें से एक भी दुखों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यथा ही पुरुषो भारम शिरसा गुरुमुद्वहन तं स्कंधेन स आधत्ते तथा सर्वा प्रतिक्रिया। जैसे कोई सिर पर भारी बोझ ढो रहा है और उसको कंधे पर रख ले, उसी तरह सारी प्रतिक्रियाएं हैं दुखों की निवृत्ति का। यदि मनुष्य किसी प्रकार से एक प्रकार के दुख से मुक्ति पाता है तो दूसरा दुख आकर उसे घेर लेता है। नैकांततः प्रतिकारः कर्मणां कर्म केवलम द्वयं ह्यविद्योपसृतं स्वप्ने स्वप्न इवानघ। शुद्ध हृदय राजन, कर्मों का सदा सदा के लिए केवल कर्म प्रतिकार ही नहीं, क्योंकि दोनों उसी तरह अविद्यात्मक हैं। जिस तरह स्वप्न में होने वाला स्वप्न भी अविद्यात्मक ही होता है। दुखों के मूल कारण कर्म है, उनकी निवृत्ति प्रतिक्रिया रूप कर्मों के द्वारा नहीं हो सकती है। केवलम कर्म का अर्थ है ज्ञान रहित कर्म, अविद्योपसृतम का अर्थ है अविद्या से प्राप्त है। अतएव वह केवल कर्म पूर्व कर्म का विरोधी नहीं है, अतएव वह पूर्व कर्म का निवर्तक नहीं है। उदाहरणार्थ, स्वप्न में देखा जाने वाला स्वप्न पूर्व स्वप्न का निवर्तन नहीं है। जब तक मनुष्य जगता रहता है तब तक वह पूर्व स्वप्न का आत्यंतिक नाश नहीं कर सकता है। अर्थे यविद्यमानोपि संश्रुतिर्न निवर्तते मनसा लिंग रूपेण स्वप्ने विचरतो यथा। जिस तरह स्वप्नावस्था में मनोमय लिंग शरीर से विचरण करने वाले प्राणी को अविद्यमान भी विषय की प्रतीति होती है, उसी तरह जब तक अज्ञान रूपी निद्रा नहीं समाप्त होती है तब तक ये दृश्य पदार्थ नहीं होने पर भी बने रहते ही हैं। यदि कहो कि संसार के कारणभूत देह इत्यादि भी अज्ञानजन होने के कारण मिथ्या है, उनकी निवृत्ति का प्रयास करने से कौन सा लाभ है? इस पर नारद जी अर्थे ही इत्यादि श्लोक कहते हैं। लिंग रूपेण का अर्थ है उपाधिभूत लिंग शरीर के द्वारा। जिस तरह स्वप्नावस्था में मनोमय लिंग शरीर से विचरण करने वाली प्राणी को अविद्यमान भी विषय की प्रतीति होती है, नथिले मध्य प्रतीत होती, उसी तरह जब तक अज्ञान रूपी निद्रा नहीं समाप्त होती है तब तक ये दृश्य पदार्थ नहीं होने पर भी बने रहते हैं। अथात्मनोऽर्थभूतस्य यतोऽनर्थ परंपरा संश्रुतिस्तद्व्यवच्छेदो भक्तया परमया गुरु। जिस सत्य स्वरूप आत्मा की अनर्थ परंपरा अविद्या की निवृत्ति परम गुरु श्री भगवान में परमा भक्ति के द्वारा ही होता है। इस प्रकार से अविद्याजन्य संसार प्राप्ति का वर्णन करके उसकी निवृत्ति का प्रकार बतलाते हुए नारद जी कहते हैं,
पुरुषार्थ भूत आत्मा की जो कि अज्ञान से अथवा मन से अनर्थ की परंपरा रूप संस्कृति होती है, उसका नाश गुरु स्वरूप भगवान वासुदेव में भक्ति के द्वारा ही होती है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग समाहित सद्रेचीनेन वैराग्यम ज्ञानं च जनयिष्यति। भगवान वासुदेव में एकाग्र मना होकर की गई भक्ति अच्छी तरह वैराग्य और ज्ञान को उत्पन्न करता है। यदि कहे कि संसार चक्र रूपी अनर्थ की निवृत्ति तो वैराग्य एवं ज्ञान के द्वारा होती है, भक्ति से क्या लाभ है? तो श्रुति भी कहती है तरति शोकम आत्मविद, अर्थात आत्मज्ञ पुरुष इस संसार चक्र को पार कर जाता है। तो इस पर नारद जी वासुदेव इत्यादि श्लोक को कहते हैं, अर्थात एकाग्र मना होकर भगवान वासुदेव की गई भक्ति से वैराग्य तथा ज्ञान अच्छी तरह से उत्पन्न होते हैं। सोचिरादेव राजर्षे स्यादच्युत कथाश्रय शृण्वतः श्रद्धानस्य नित्यदा स्यादधीयत। हे राजर्षे, वह भक्ति योग श्री भगवान की कथा के अधीन है, जो उसे नित्य ही श्रद्धा पूर्वक सुनता है अथवा अध्ययन करता है, उसे शीघ्र ही भक्ति भाव उत्पन्न हो जाता है। यह भक्ति योग महान फलवान है, उसकी प्राप्ति कैसे संभव है? तो इस पर नारद जी कहते हैं वह भक्ति योग तो भगवान अच्युत की कथा के अधीन वर्तमान होने के कारण शीघ्र ही हो सकता है। प्रश्न है कि किसको प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर है कि जो श्रद्धा पूर्वक उसको सुनता है अथवा पढ़ता है उसको होता है। यत्र भागवता राजन साधवो विशदाशया भगवद गुणानुकथन श्रवण व्यग्रचेतसः। राजन, यहाँ पर श्री भगवान के गुणों को कहने और सुनने में तत्पर रहने वाले विशुद्ध चित्त भक्त जन रहा करते हैं। प्रश्न होता है कि भगवत भक्ति की प्राप्ति कहाँ पर शीघ्र प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर नारद जी यत्र इत्यादि श्लोक के द्वारा देते हैं। श्री भगवान के गुणों का वर्णन करने और सुनने में जिन भागवतों का मन सदैव तत्पर रहता है वे भगवत भक्त जन जहाँ पर रहा करते हैं। तस्मिन् महान मुखलिता मधुभी चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्त्या वितृषो नृपगाढ कर्णै स्तार्ण स्पृशन्त्य सनत्रुट भयशोक मोहा। उस समाज में महापुरुषों के मुख से निकली हुई भगवान मधुसूदन के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की सबोर से अनेक नदियां प्रवाहित होती रहती हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से अपने कर्ण कुंवरों द्वारा उस अमृत का पान करते हैं उनको भूख प्यास शोक मोह आदि कोई भी बाधित नहीं कर सकते हैं। यदि कहे कि संतों की संगति के बिना भी स्वयं श्री हरि की कथा का चिंतन करने से भक्ति उत्पन्न हो ही सकती है, इस तरह की शंका करके दो श्लोकों द्वारा कहते हैं। सज्जनों के समाज में महापुरुष के मुख से निकली हुई भगवान मधुसूदन के चरित्र रूपी अमृत से परिपूर्ण वर्षा की आशा से रहित शुद्ध सरिताएं प्रवाहित होती हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से तथा सावधान कानों से उन सबों का पान करते हैं उन भक्ति रसिकों को भूख प्यास शोक तथा मोह आदि कभी बाधित नहीं कर पाते हैं। महाप्रभु मान जीवन चरित्र आचरण किना देखे जोटा कि चैतन्य चरितमृत आम मान सब पाऊ था चैतन्य चरितमृत ग्रंथ भागवत जहाँ जो वैष्णव दर्शन कह
अब अष्टम सिद्धांत कह भागवत प्रतिस्थलतर के सब निरूपित होगी अच्छी चैतन्य मंत्र सब लिखित सब महाप्रभु का मत अनुसार महाप्रभु लीला भितर सब देखा जाए दुईटा कथा से अच्छी जे भागवत धर्म विषय जो जीवर एकांतिक जो निष्ठा जो विश्वास ताको केन्द्र कर तार जो उद्धार रही प्रेम भक्ति उपलब्धि कर रही सेवा अनुभूति रही कि जीवार एकांत कर्तव्य जहाँ निरूपित है कौटी मिल ना सन्थ पाखे मिल सन्थ पाखे मिले से महाप्रभु कहते भागवती शुणवार अच्छी तेरे सन्थ मुखर शुण अन्य का बखर त्यागी महात्मा शिवपरायण महात्मा प्रेम रसिक भक्त ठार ही भागवत धर्म महात्मा कौन शुण से कौटी रहती जो से रही जा सन्थ मुखर शुण एक द्वितीय से कौटी रहती ना धाम रहती धाम को जा से कथा पढ़लानु पढ़ी आगुरी धाम रही धामर महात्मा आसीगला सन्थकर महात्मा आसीगला आ भागवत ही सन्थ मुखर शुणार अन्य का भागवत धर्म विषय बहुत कहला वाला कहते कौन सी वैष्णव मुखर शुणवा ये देख तस्मिन् महन मुखरिता मधुरी चरित्र पीयूष शेष सरित परित स्रवंती सन्थंग भितर जो भागवत धर्म विषय भगवान के विषय जो चर्चा जो होती शुण अन्यासरे शोक मोह दुख जरा व्याधि सब हड़ीज वास्तव प्रेम भक्ति उत्पन्न है कि तस्मिन् महन मुखरिता पूर्व मंत्र कौन पूर्व मंत्र बाबा जत्र भागवता राजन साधवो विशदाशया भगवद गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतस राजन जहाँ पर श्री भगवान के गुणों को कहने और सुनने में तत्पर रहने वाले विशुद्ध चित्त भक्त जन रहा करते हैं। तो प्रश्न होता है कि भगवत भक्ति की प्राप्ति कहाँ पर शीघ्र प्राप्त होती है, तो इसका उत्तर नारद जी यत्र इत्यादि श्लोक के द्वारा देते हैं। श्री भगवान के गुणों का वर्णन करने और सुनने में जिन भागवत का मन सदैव तत्पर रहता है वे भगवत भक्त जन जहाँ पर रहा करते हैं। वैष्णव मुखर ही शुण कहीं कहबारे कौन सी मतलब न था मतलब माने कौन सी ये स्वप्न वस्तु मिलवा किसी न था उद्देश्य न था आउ वैष्णव सन्त को छाड़देले आउ जहाँ मुखर तुम सब शुणुच से पाखे सब स्वप्न वस्तु दिन सब मिल तार सब मतलब रोचे तुम से कौन भगवत चर्चार महत्व किसी ना वैष्णव मुखर शुण ये हूँ महाप्रभुंर ही उपदेश महाप्रभु उपदेश तुम सन्थ संग कर सन्थ जोठी रहती से धाम संग कर एवं भागवत धर्म ही जदि ये मिथ्या चक्र ये पुरंजन जो मिथ्या चक्र संसार जो उद्धार हबार अच्छी से तार उपाय बतौती प्रवृत्ति मार कथा कहले एटा निवृत्ति मार कथा सन्थ धाम नृप तस्मिन् मोहन
मुखरिता मधुभित चरित्र पीयूष शेष सरित परितः स्रवंती ता ये अभितृष गाढ़ कन्ने ही पिबंती तान असंतृढ़ भयशोक मोहा न स्पृशंति। उस समाज में महापुरुष के मुख से निकली हुई भगवान मधुसूदन के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की सबोर से अनेक नदियां प्रवाहित होती रहती हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से अपने कर्ण कोण द्वारा उस अमृत का पान करते हैं उनको भूख प्यास शोक मोह आदि कोई भी बाधित नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट हुआ। एतै रूपद्रुतो नित्यं जीवलोकः स्वभावदेही न करोति हरे नूनम कथामृत निधौ रतिम। इन स्वभावतः प्राप्त भूख प्यास आदि उपद्रव से सदैव उपद्रुत रहने वाला जीव समुदाय निश्चित रूप से श्री हरि के कथामृत सिंधु से प्रेम नहीं कर पाता है। एतई इत्यादि श्लोक के द्वारा नारद जी ने बतलाया कि सत्संग के बिना स्वयं ही कथा के चिंतन आदि में आलस्य आदि रसावेश के अभाव के कारण तथा भूख प्यास आदि में अभिभूत होने के कारण भक्ति नहीं हो सकती। नहीं एकांतर बसिक आम पाठ करदे कि करदे बोली भाविबा जदि एटा हेई परिबनी कारण बोली कहउछ। हाँ साधुन को संग से मानकर पाठ एवं आम अत्यंत सौभाग्यवान साधुन को संग कर लभिबो निर्मल भक्ति। हाँ साधु मलय पवन अष्टकु करन्ति चंदन दिवो साधु संग बिनु लभिन पारे मोर तनु। ये साधन करे भाई ना आजे बाजे एठू सेठू कुआड़ू कौन हुए कर्म को मधुर लगुच भल गीत गाई जानूची भल सुंदरिया टोकाटा है वक्ता देखा बड़ पसंद होती यही हिसाब से भागवत धर्म तांडू शुणव ताले कौन से यही पुरंजनकर मिथ्या परिपाटी भी से गोटे आ नहीं 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 वास्तव जिनसे केमसे कहते निवृत्ति कौन प्रवृत्ति कौन साधु मुखर भगवान धाम में ऑटोमेटिक सब आप से प्राप्त हो बिना प्रयास बुझ बुझ। प्रजापति पति साक्षात् भगवान गिरीशो मनु दक्षादय प्रजाध्यक्षा नैष्ठिकाः सनकादय मरीचिरत्र्यंगिरसौ पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः अद्यापि वाचस्पतय स्तपो विद्या समाधिभिः पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम्। साक्षात प्रजापतियों के भी पति ब्रह्मा जी भगवान शंकर स्वयंभुव मनु दक्ष आदि प्रजापतिगण सनकादि नैष्ठिक मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ और मैं ये जितने ब्रह्मवादी गण हैं समस्त वांग्मय के अधिपति होकर भी तपस्या उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए फिर भी उन सर्वज्ञ परमात्मा को आज तक नहीं जान पाए। कि स्वयं नारद जी को दर्शन कर मानेटा अर्थटा कौन बुझे आप
भगवान कृष्ण को भगवान राम को साक्षात प्रत्यक्ष देखी महिमा कौन किसी कल्पना कर अर्थ करनी ताने तो भगवान तो कृष्ण को देखी राम को देखी कौन देखिपारू ताने कृष्ण राम ये भगवान नुहंती भगवान आउ किए गोटे अच्छे ये देखी पारना कहते ये जो अर्थ आम बुद्धि जो अल्पज्ञ बेकार बुद्धि वाले आम ना ये भाव आम लगे भावता भाव होती भगवान कृष्ण को भगवान राम को ये प्रत्यक्ष दर्शन कला बेली महिमा जे कौन से कौन चाहती कौन उद्देश्य कौन इच्छा एमाने एभली ब्रह्मवादी होगी भी तार थलकूल किसी पाते ये तार भाव। श्री भगवान नास्तिक अर्थ के नब भगवत चर्चा नास्तिक अर्थ के नब तार सिद्धांत जमीक आस्तिक पहुंचू। श्री भगवान की कृपा के बिना किसी को भी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। इस बात को नारद जी कैमुत्य न्याय के द्वारा 4 श्लोक में कहते हैं। प्रजापति अर्थात ब्रह्मा जी, मदंत अर्थात मैं नारद जिनके अंत में हूँ, ये सभी समस्त वांग्मय के ज्ञाता होने पर भी तपस्या उपासना और समाधि रूप उपायों के द्वारा अन्वेषण करते हुए सबों के साक्षी परमेश्वर को नहीं जान सके। शब्द ब्रह्मणि दुष्पारे चरंत उर्विस्तरे मंत्रलिंगेर व्यवच्छिन्नम भजंतो न विदुः परम। अत्यंत विस्तृत जिसको पार करना अत्यंत कठिन है, इस प्रकार के वेदों का जो सदा चिंतन किया करते हैं, अनेक महानुभाव उन वेदों का विचार करके मंत्रों में वर्णित वज्रहस्तत्वादि इंद्रादि देवताओं के रूप में विद्यमान परमेश्वर का जजन करते हैं, किंतु उनको नहीं जानते हैं। यदि कहे कि क्यों नहीं जानते हैं, तो इसके उत्तर में नारद जी शब्द ब्रह्मणि इत्यादि श्लोक कहते हैं। अत्यंत विस्तृत वेदों को अर्थ को भी समझना अत्यंत कठिन है, किंतु उस वेद का ही चिंतन करते रहने वाले अनेक महानुभाव मंत्रों के वज्र हस्तत्व आदि अनेक इंद्रादि देवताओं के नाम का सामर्थ्य से इंद्रादि देवताओं के नाम से परमात्मा की आराधना तो करते हैं, किंतु वे उन परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। जदा यमनुगृह्णाति भगवान् आत्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर श्री भगवान जिस समय जिस जीव को अनुग्रहित करते हैं, उस समय वो मनुष्य लौकिक व्यवहार और वैदिक कर्म मार्ग में बद्धमूल आस्था का परित्याग कर देता है। तो प्रश्न होता है कि कौन पुरुष कर्मों आदि को आग्रह को छोड़कर श्री भगवान का ही भजन करता है। तो इस पर नारद जी कहते हैं, जिस समय परमात्मा जिसको अपनी कृपा का पात्र बना लेते हैं, वही व्यक्ति उसी समय लोक व्यवहार और वैदिक कर्मों रूढ़ मूल बुद्धि का परित्याग करके भगवान का भजन ही करते हैं। भगवान की कृपा का कारण उन्होंने बतलाया, मन में बार बार चिंतन करना। तस्मात् कर्मसु बर्हिष्वन् अज्ञानादर्थकाशिषु मार्थ दृष्टिं कृता श्रोत्र स्वर्शिस्व सृष्ट वस्तुषु। अतएव हे प्राचीन बर्ही, अज्ञान के कारण परमार्थ के समान प्रतीत होने वाले, सुनने में प्रिय प्रतीत होने वाले, किंतु पारमार्थ से रहित इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि का परित्याग कर दो। परमार्थ का समान प्रतीत होने वाले इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो। ये प्रशंसा मात्र होने के कारण केवल सुनने में परमार्थ प्रतीत होते हैं, किंतु वे परमार्थ नहीं। स्वंलोकं न विदुस्ते वैर यत्र देवो जनार्दनः आहुर्धूम्रधियो वेदं सकर्मक मतद्विदः।
जिन लोगों की बुद्धि मलिन है वे वेदों को कर्म परक कहते हैं। वे वेदों के तात्पर्य को नहीं जानते। वे लोग अपने स्वरूपानुरूप उस लोक को नहीं जानते हैं जहाँ पर भगवान जनार्दन रहते हैं। यदि कहे कि वेद तो कर्मों का स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के साधन रूप से बतलाता है, इस प्रकार से वैदिक पुरुष कहते हैं, अतएव आप उन सबों को अपरमार्थ कैसे कहते हैं? तो इस पर नारद जी ने कहा कि जिन लोगों की बुद्धि मलिन है वे कहते हैं वेद कर्म परक हैं। वे वेदों के मर्म को नहीं जानते हैं, क्योंकि वे स्वरूप भूत उस आत्म तत्व को नहीं जानते जो जिसके प्रतिपादन में वेदों का तात्पर्य है, यहाँ पर श्री भगवान का निवास है। वेदों का तात्पर्य स्वर्गादि फल कर्म दवायन। वेदों का तात्पर्य भगवत भक्ति उत्पन्न कर। मैंने कौन कि जो मैंने स्वर्गादि फल विषय किसी वेदरू चर्चा करती बुझाती से वेदर वास्तव पूर्णता को अनुभूत न कर पाए अधे तीन पा एमती पढ़िया वाला जानला वाला ये सब कथा कह स्पष्ट भागवत से कथा एकादश स्मृत है जोटा कि फलश्रुति विषय वेद परोक्ष आदय बालकाना अनुसार वेद सब एक कथा कहते भगवत दर्शन करने जो अज्ञान जीवर अरुचि रही रुचि नहीं ये रुचि करने विभिन्न प्रकार स्वर्गा आदि ब्रह्मा आदि पर्यंत से रुचि देखे वेद कौन सी मते बाबा मार कहते कौन सी मते गोपाल नामटा केमती उच्चारण हो जाऊ से पुत्र पे कहू कि स्वामी पे कहू कि चाकरी पे कहू जो कहू कि गोपाल नामटा आगे हो जाऊ गोपाल नाम उद्देश्य न हो फल पुओ देदेव चाकरी देव कौन देदेव तार उद्देश्य अच्छी गोटे लोभ से देखे हाँ 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 तुम पुटे हम जो गोपाल नाम कर तो महत्व व्यक्ति उद्देश्य कौन है तुम जान आम जोड़े तो कहते बोका चोदिया कहले चले आम अर्थ कर अरे ये महान व्यक्ति कि एमाने भी आमको ए फसाऊँ सतिका ये बड़ ज्ञानी एक फलश्रुति द्वारा बंधन होगी बाबा जी कहते हाँ तुम पुओ हम गोपाल नाम कर उल्टा बाण के चढ़ा हो जदि तुम एतिक जानूच तुम एति जदि अच्छे सामर्थ्य धैर्य चतुराई ताले भजन लगी जाए कथा आ पुओ झील चाकरी कथा कह कि आवश्यकता अच्छी गुरु वैष्णव पाखे अरे से तुम नाही बोलिकी तुमको कौशल क्रमे केमती रास्ता को आसवाई लोभ देखा कि नहीं कि गोपाल मुखे हूँ एम गोपाल रुचि हो दिन ना दिने से अवास्तव वस्तु को छाड़देवे वास्तव वस्तु चिंतन करेंगे ये हूँ महान पुरुषंकर उद्देश्य तापर रही या व्यतिरिक्त अन्य जदि किए कौन बुझे से अलग कथा कथा से बुझ कौन अपराध हो कौन हम यही वेदर हूँ उक्ति वेदर तात्पर्य हूँ ब्रह्मा पर्यंत जहाँ सब लिखाई ब्रह्म प्राप्ति पर्यंत स्वर्ग प्राप्ति पर्यंत देवता प्रति जहाँ किसी अष्ट सिद्धि नवनिधि जहाँ किसी प्राप्ति हमार अच्छी नियम कानून गले या कले यही तपस्या ये सब कले तुमको ब्रह्म पर्यंत प्राप्ति हम अष्टनिधि प्राप्ति हम ऐश्वर्य पौरुष इत्यादि किसी प्राप्ति हम मर्यादा आदि सबू बालकान अनुशासन बालकान अनुशासन बालक किसी जाने केवल रोग जंत्रणा केवल से कष्ट भोगुच दयागुण पिता माता बा वध्य सदवध्य
ताकू लड्डू देखी औषध जमी खुआई दिखती लड्डू देखा बेले कौन उद्देश्य थाए औषध खुआइबा थोड़े लड्डू खाइबा उद्देश्य थाए ना औषध मात्र खाईदेला लड्डू टाक नहीं से लड्डू पे कांदू गड़ू जाऊ जाऊ के समय कांद से लड्डू दबार नहीं जहा ये हूँ वेदंकर तात्पर्य हूँ जो मैंने वेद अध्ययन कर जहा कि लोभ रखाई सी प्राप्त नहीं अच्छा आम ये प्रसंग प्राप्त हो जाऊँगी हाँ प्राप्त यही हो सिक्का छिड़िया बिले गड़िया तुम से पूर्व कर्म अनुसार तुम तो कामना युक्त व्यक्ति कौन से गोटे कर्म कर अनुसार संकल्प विकल्प कर से अनुसार प्राप्त होती आप वेद पढ़ला गोटे है से ब्राह्मण गुरीटा कहीदेवर है जोगटा सामान होती सेटा वास्तव ठीक है आउ जन कर कहीं तुम जोटा कल से आउ जन तो सेटा कला तुम आउ थे से कल आउ कौन गोटे पाइबा होनी कहीं ना तार कौन प्राप्त सब लोभ देखा ये रहस्य जो माने बुझंती से माने ठीक वेदर उद्देश्य कौन से जान तो प्रत्येक शास्त्र उद्देश्य होती भगवत दर्शन करदेवा जो फलश्रुति विभिन्न प्रकार सब लिखा है केवल ही तुमको आकर्षण करने रुचि आने तो नैष्कर्म लेभते सिद्धि रोचनार्थे फलश्रुति रोचनार्थे रुचि फलश्रुति लिखा है कि नैष्कर्म द्वारा ही सिद्धि लाभ हो अनासक्त कर्म द्वारा ही सिद्धि प्राप्त हो सकाम द्वारा नहीं भक्ति भक्त भाव रे बंधारे सुख भक्त जीवन धन से तो भक्त भाव रे बंधारे से तो भक्त जीवन धन भक्ति भाव रे बंधारे से तो भक्त जीवन धन से तो भक्त भाव रे बंधारे से तो भक्त जीवन धन तुता से तोते खोजई तुताकु खोजिले से तोते खोजई तुताकु खोजिले से तोते खोजई तुताकु खोजिले से तोते खोजई तो आपना धन रे ना कर राही मन भक्त भाव रे बंधारे से तो भक्त जीवन धन से तो भक्त भाव रे बंधारे से तो भक्त जीवन धन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि बोल
हरि बोल हरि बोल गाय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर स्तनाथ की जय मदन गोपाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास भगवान की जय भगवान की जय महाराज की जय सौनक मंडल की जय स्वामी की जय अपने गुरु गोविंद की जय महाराज की जय साव संतन भक्तन की जय हरिनाम चिंतन की जय सत्संग की जय महा वृंदावन सेवा कुंज की जय 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 श्री राधे श्याम हिताई गौर हरि बोल श्री गुरु प्रेमानंद हिताई गौर हरि हरि बोला।